आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी, जिसका मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अलग अलग डेट पे सुनवाई भी हो रहा है और जिसमें पिटिशनर हैं जयप्रकाश आर्या और भी लोग, और रेस्पोंडेंट जो है वो स्टेट ऑफ बिहार है। ठीक है। मामला जो केस फाइल हुआ था 19 जून को हुआ था और रजिस्ट्रेशन उसका 30 जून को हुआ। उसके बाद इसके जो है सुनवाई शुरू होती है। इसकी सुनवाई जो शुरू होती है वो आपका शुरू होता है 21 जून से, फिर 27 जून से। उसके बाद फिर आगे में इसकी जो सुनवाई लगभग मान के चले तो 1 जुलाई से शुरू होता है। 8 जुलाई को हुआ, फिर 5 अगस्त को हुआ, फिर 5 अगस्त के बाद फिर 11 अगस्त को हुआ, 11 अगस्त के बाद 4 सितंबर को हुआ, 4 सितंबर के बाद फिर 25 सितंबर को हुआ, और 25 सितंबर के बाद 7 अक्टूबर को हुआ, 7 अक्टूबर के बाद फिर 9 अक्टूबर को हुआ। यानी सबसे जो लेटेस्ट में हियरिंग हुआ है इस मामले का। और हियरिंग हो क्यों रहा है ये पहले तो समझ ले। हियरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारे लोग नए होंगे इस वीडियो में, तो उनके लिए बता दें कि हियरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से माने तो बोला गया था कि मेरिट बेस्ड आपकी इसकी प्रोसेस करवाई जाएगी। रिक्वायरमेंट प्रोसेस में मेरिट बेस्ड कहा गया था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट की मेरिट बेस्ड होगा और मेरिट आना शुरू भी हुआ था, जिसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट बोले वो आ भी गया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, चाहे वो ऑनलाइन में हो या कुछ ऑफलाइन में हो। फिर अंततः जो है फिर सारे डिस्ट्रिक्ट का ऑनलाइन मोड में आया। उसके बाद फिर जिनको ऑब्जेक्शन करना था वो ऑब्जेक्शन भी रेज किए, उसके लिए लिंक वगैरह एक्टिव हुआ। उसमें हुआ फिर कि फ्रेश मेरिट लिस्ट आएगा, जिनको ऑब्जेक्शन है उसको देखते हुए वेरीफाई किया जाएगा कि क्या इसका जो ऑब्जेक्शन किए उसमें कुछ तथ्य है या फैक्ट है कि नहीं है, उसके बेसिस पे। और उसके बाद फिर फ्रेश मेरिट लिस्ट आएगा। फिर फ्रेश मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग इंतज़ार भी लगातार कर रहे थे। इसी बीच में होता क्या है कि पहले से ही, हालांकि जब ये एग्जाम मेरिट बेस की जब घोषणा हुई थी उसी वक्त से कई सारे लोग इससे परेशान भी थे कि इनका मानना था कि एग्जामिनेशन बेसिस पे आपका होना चाहिए। और भी कई सारे मांग हैं जो इसको में रखा गया है और इसके लिए केस फाइल किया गया था। अब आते वापस यहीं पास कि केस की जो लास्ट जो सुनवाई हुई 9 अक्टूबर को, इससे पहले हुआ था भी तो 9 अक्टूबर का डेट रखा गया था। 7 को भी हुआ था, 7 अक्टूबर को, उसके बाद फिर 9 को रखा गया था। और 9 को क्या कुछ हुआ ये जानना चाह रहे हैं तो 9 को हुआ जो भी था, दोनों तरफ से पक्ष अपना रखा गया। और इसके बाद फिर वापस से जो इसकी जो डेट है वो माननीय न्यायाधीश जो हैं संदीप कुमार, मिस्टर जस्टिस जो हैं संदीप कुमार, उनके तरफ से कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब उसकी वापस जो सुनवाई होगी वो आपका होगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर 2025 को इसकी वापस सुनवाई होगी। और अगर हम बात कर ले इसमें करंट स्टेटस का कि कुछ पहल कुछ बढ़िया दिख रहा है अभी, तो अभी तक फ़िलहाल तो यहाँ पास पॉजिटिव चीज़ें जो है वो अभी तक फ़िलहाल कुछ क्लियर दिख नहीं पा रहा है। और आने वाले डेट में भी हो सकता है कि इसमें फ़ाइनल डिसीजन वगैरह बनेगा। कुछ ऑर्डर्स वगैरह इसमें रिलीज़ हुए हैं, जिसमें 2 ऑर्डर रिलीज़ हुआ था, एक 8 जुलाई को, एक 4 जुलाई को। 4 सितंबर को जो ऑर्डर आया था उसमें था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे माननीय न्यायाधीश महोदय की तरफ से, उसको सबमिट करने के लिए। डेट भी दिया गया 25 को। उसके बाद फिर सुनवाई होती है, फिर 7 तारीख का डेट दिया गया, 7 के बाद फिर 9 को, और 9 के बाद फिर अब 13 को। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मामला कोर्ट में ही है लगातार, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। कई सारे लोग अब बीच बीच में ये कह रहे हैं कि इसको परमानेंट की वैकेंसी भी किया जाए। लेकिन अब बता दें कि बिहार में इलेक्शन है और बिहार में इलेक्शन को देखते हुए आचार संहिता की जो है वो घोषणा कर दी गई है, लागू हो गया है। तो इस क्रम में अब किसी भी तरह का छेड़छाड़ किसी भी वैकेंसीज के साथ में नहीं किया जा सकता है, न किया जाएगा। तो इसलिए अब इसमें परमानेंट हो या नहीं हो, इसी कोई चीज़ें जो है वो नहीं देखने को मिलेगा अभी फ़िलहाल। ठीक है।
आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है वो तो फ़िलहाल अभी रहेगी, और इसमें जो कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा मे भी अगर परमानेंट करने के अभी अगर रहेगा कि परमानेंट किया जाए या एग्ज़ाम बेसिस पे किया जाए, तो माननीय जो कोर्ट है उसकी तरफ से जो जजमेंट आएगा उसी के बेसिस पे हो सकता है। बाद बाकी इधर कोई भी लोग अब नहीं कर पाएंगे अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये करंट स्टेटस है, लेटेस्ट स्टेटस है, अपडेट और न्यूज़ है आपका बिहार PRD टेक्निकल असिस्टेंट का, पंचायती राज डिपार्टमेंट तकनीकी सहायक अभियंता का। ठीक है, और इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी लगातार शेयर कर रहे हैं। वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कर रखिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1907। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वैसू क्लासेज का भी और वैसू टेक्निकल का भी। क्योंकि टेक्निकल का टेलीग्राम वो टेलीग्राम चैनल है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल से जुड़ी अपडेट आती है, और कई सारे वैकेंसीज वगैरह की भी अपडेट मिलते हैं, चाहे वो प्राइवेट वैकेंसी हो या गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अंत तक देखिए भी इस वीडियो को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसू क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।